हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि डीएलएड के फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो कि कल आउट हो चुका है, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। और जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बैक के कारण असफल रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि बैक जो होता है वह ऐसा नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं। बैक का मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपने नंबर कम पाया है, तो आप उस विशेष सब्जेक्ट में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अन्य सभी विषय में आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बैक पेपर देके आसानी से फिर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है दूसरी बात जानेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं प्रशिक्षु जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन्हें अभी रिजल्ट के विषय में बहुत सारी जानकारी नहीं है। जिसमें मान लीजिए वो अपना रिजल्ट देखते हैं तो उसमें नीचे उनको किसी को तो पास दिखता है तो उनका तो क्लियर है मान लीजिए, और जिसके रिजल्ट में फेल दिखता है तो वो देखते ही डर जाते हैं कि क्या वो पूरी तरीके से सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने विषय को देखना है, और विषय के बगल में जैसा कि आप सबको पता है कि उसमें जो भी पेपर होते हैं उसमें कुछ पेपर हमारे 50 नंबर के होते हैं और कुछ पेपर 25 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो पेपर 50 नंबर का होता है उसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 25 अंक लाना जरूरी होता है, तभी आप उस विषय में पास होंगे। अन्यथा अगर आपने 24 नंबर भी लाया या 23 नंबर तो आप वहां पे उस सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है। इसी प्रकार से जो पेपर 25 नंबर का होता है, जैसे मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, संस्कृत हो गया, तो हिंदी हो गया, ये सारी चीजें जो है, नहीं हिंदी आपका 50 का होता है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, तो यह 25 नंबर के होते हैं। तो 25 नंबर वाले में आपको न्यूनतम 12 अंक लाना होता है, तभी आप उस पेपर में उत्तीर्ण माने जाएंगे, अन्यथा आपका वह बैक माना जाएगा। अगर आपका नंबर 11, 10 या 9 इस प्रकार से आया तो आपको क्या करना है कि आपको सभी विषय को देखना है और आपको देखना है कि किस विषय में आपने न्यूनतम जो अंक निर्धारित है उससे कम मिला है। तो वहां पे जब आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि अगर आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आ रहा है तो आपका किस सब्जेक्ट में बैक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो प्रशिक्षु एकदम डर जाते हैं कि क्या जो बैक लग गया तो इससे हमारा पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा, या फिर हमें अब फिर से पुनः मतलब उसी सेमेस्टर में इस साल पढ़ाई करनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनके मन में आ जाता है। तो आज इन सभी चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे कि बैक लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड किसी भी सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया है और उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, यानी जो न्यूनतम अंक है उससे कम आपको दिख रहा है, यानी आपका 3 विषय में अगर बैक लगा है, तो दोस्तों आपका क्या होगा कि आपको पुनः उसी सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। मतलब आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा, मतलब आपका सेमेस्टर ही फेल माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका 3 विषय में बैक होगा तो। और अगर आपका किसी एक विषय या 2 विषय में अगर आपका बैक है तो आपके सेमेस्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इस वर्ष जो है फर्स्ट सेमेस्टर में थे और आपका रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो आप अब सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे और सेकेंड का एग्जाम भी देंगे आगे। बट आपको जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उस सब्जेक्ट का बैक पेपर देना होगा। अगर आपने बैक पेपर क्लियर कर लिया तो आपका कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट बन के आएगा, जो मार्कशीट मिलेगी वो एकदम फ्रेश मिलेगी। ठीक है, उसमें बैक वगैरह कुछ नहीं लिखा होता है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें बैक लिख के आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका रिजल्ट बिल्कुल फ्रेश आता है। आप जो मतलब क्लियर करेंगे जब, तो आपका वो रिजल्ट बनेगा जो वो एकदम बढ़िया बनेगा, उसमें कोई बैक वैक नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा दोस्तों। तो आप जो है अब इसमें बड़ी बात ये होती है कि आपका बैक पेपर कब किया लिया जाएगा, क्या अलग से लिया जाएगा या साथ में। तो दोस्तों बैक पेपर जो है वो अलग से नहीं लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है, आप 2022 से 21 बैच के प्रशिक्षु हैं,
तो आपका दोस्तों अब जो 2024 बैच प्रारंभ हो रहा है, इसमें जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसी के साथ में आपका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? मतलब उन फ्रेश जो प्रशिक्षु होंगे, उन्हीं के साथ में आपका भी पेपर लिया जाएगा। इसलिए आपका जो पेपर है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाद में कठिन आएगा या सरल आएगा, क्योंकि जो उनका पेपर बनेगा, जो फ्रेश प्रशिक्षु रहेंगे 2024 बैच के, उन्हीं के साथ आपका पेपर होगा और वह पेपर सामान्य होगा जैसा कि उनका होगा। तो इस तरीके से आप अपने बैक पेपर को क्लियर कर लेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए एक आध विषय में आपका बैक लग गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उस पे ध्यान दीजिए। साथ ही साथ उस विषय को भी तैयार करते हुए चलिए जिस विषय में आपका बैक लग चुका है, ठीक है? तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई किया और नेक्स्ट जब उनका एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें क्लियर कर जाएँगे, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई समस्या की बात नहीं होगी। लेकिन आपको अपने नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि किसी भी विषय से भागना बिल्कुल नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट आपका वीक है, मैक्सिमम लोगों का बैक जो होता है वो इंग्लिश और मैथ में लगता है। तो आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ पे अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि डीएलएड में क्या होता है कि जो बाकी के विषय हैं उसमें अगर आप अच्छे से जो है सीरीज़ पढ़ लेते हैं या टॉपिक वाइज़ बुक्स को पढ़ लेते हैं, तो आप कुछ भी लिख के आएँगे, मतलब उसी से संबंधित लिख के आएँगे, तो आप जो है आपका बैक लगने का जो चांस होता है वो न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप कुछ भी अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी का जवाब देना होता है। तो इसलिए आप अपने कमज़ोरी को छुपाइए मत, वो मत करिए कि हमें ये चीज़ नहीं आता है। आप उस पे मेहनत करिए, आप उस पे प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो आप लोग अभी से जो है अपनी तैयारी करिए। बैक लगना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका बैक लग चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी भी तैयारी करिए और उसकी भी तैयारी करिए और साथ ही दोनों पेपर को क्लियर कर लीजिए। कोशिश करिए कि आगे के सेमेस्टर में आपके बिल्कुल बैक ना लगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तो हो सकता है आपको जानकारी नहीं रही होगी, इसकी वजह से ऐसी समस्या देखने को मिली होगी, तो आप क्लियर कर पाएँगे। और सेम कंडीशन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ या सेकंड कोई भी सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आप सेम इसी चीज़ को अपनाइए और आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि 3 मौका आपको मिलता है कि माना आपने एक बार ये दे लिया है, एक मौका आपको और मिलेगा, 2 हो जाएगा। उसमें भी बाई चांस आपने क्लियर नहीं किया तो आपको एक मौका और मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपको इसी बार में क्लियर कर लेना है, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको डीएलएड से जुड़ी सभी जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों? और आंकड़े की बात करें तो जो आंकड़ा निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें 60% बच्चे जो है पास हुए हैं और 40% बच्चे जो है फेल हुए हैं। इसे फेल नहीं बोल सकते हम, किसी कारणवश अधिकतर लोगों का बैक लगा होगा, ठीक है? तो वो सब जो है अपना बैक क्लियर करके आगे की पढ़ाई जो है जारी रखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।